Now बच्चों, let us see the question. The question says the percentage of P2O3 in H3PO3 is. बच्चों यहाँ पे जो की कंसेप्ट रहेगा इस क्वेश्चन के लिए that will be percentage composition. की कंसेप्ट यहाँ पे क्या रहेगा? percentage composition and mole concept. ठीक है ना? बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या पूछा गया है कि H3PO3 में P2O3 का कंपोजिशन परसेंटेज कितना होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिएक्शन में कि रिएक्शन आखिर ये फॉर्मेशन क्या होता है, H3PO3 कैसे बनता है। P2O3 बच्चों क्या होता है, जब रिएक्ट करता है किसके साथ, 3 मोल्स ऑफ वाटर के साथ, तो यहाँ पे क्या बनता है हमारे पास, इट गिव्स अस H3PO3, ठीक है ना। एंड इसका 2 मोल्स बनता है हमको यहाँ पे। तो यहाँ से बच्चों हम क्या देख रहे हैं, दिस इम्प्लाइज हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, 2 moles of H3PO3 is formed from 1 mole of P2O3। या फिर मैं इसको कैसे बोल सकते हैं बेटा, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि 2 moles of H3PO3 contains 1 mole of P2। बच्चों में पे क्या निकालेंगे, फिर नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स हमको पता है, मतलब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, मास निकालेंगे। तो अगर देखें यहाँ पे हम क्या कि मास ऑफ पहले P2O3 निकालेंगे एंड हम क्या निकालेंगे इधर, मास ऑफ H3PO3 निकालेंगे। मास कैसे निकाला जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है ना। हमको क्या पता है, P2O3 का जो जो मोलर मास होता है ये कितना होता है बेटा, ये हमारा होता है 110 के अराउंड होता है। कितना होता है बेटा, ये 110 के अराउंड होता है। और वही अगर हम बात करें H3PO3 की बात करें, इसका जो मोलर मास होता है ये कितना होता है बेटा, दैट इज अराउंड 82 होता है, ठीक है ना। जब P2O3 की बात करेंगे तो मास का फॉर्मूला ऐसे क्या हो जाएगा बेटा, मास विल बी इक्वल टू दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, ठीक है। तो ये हो जाएगा मास इज इक्वल्स टू P2O3 ना, तो वेट ऑफ P2O3 विल बी इक्वल टू, मोल्स इसके कितने हैं, 1 मोल, ठीक है ना। और इसका मोलर मास कितना आता है बेटा, इसका मोलर मास आता है, अभी मैंने बताया 110 आता है, ठीक है ना, 110। तो ये बेटा कितना हो जाएगा, 110 ग्राम्स हो जाएगा, एक मिनट, 110 ग्राम्स हो जाएगा, ठीक। वहीं ऑन द अदर हैंड मास निकालेंगे इसका H3PO3 का निकालेंगे, तो इसके कितने मोल्स दिए गए बेटा, इसके 2 मोल्स दिए गए हैं। और मोलर मास कितना है हमारा, 82 है, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू अराउंड 164 ग्राम्स हो जाएगा। अब जब हमारा दोनों का मास आ गया है, मतलब हम क्या बोलेंगे कि ये जो हमारे पास क्या है, 164 ग्राम्स ऑफ H3PO3 है, इसमें क्या, इसमें 110 ग्राम्स ऑफ P2O3 कंटेंट है। तो देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, परसेंटेज ऑफ P2O3 ये कितना हो जाएगा बेटा, दिस विल बी इक्वल टू वेट ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ पे हम वेट ऑफ P2O3 डिवाइड बाय वेट ऑफ H3PO3 मल्टीप्लाइड बाय 100% हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 110 डिवाइड बाय 164 मल्टीप्लाइड बाय 100%। इसको जब सॉल्व करेंगे बेटा, दैट विल बी इक्वल टू 67.07%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर बच्चों। आई होप यू अंडरस्टूड, बेस्ट ऑफ लक।